अच्छा जी, ये है एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो पावर क्या दी हुई है, 3 दी हुई है ना। पावर अगर 4 भी देंगे ना तब भी मसला नहीं है, आपने A1 A2 A3 A4 बना देना है। अब 3 पावर दी हुई है तो A1 A2 A3 बना दिया, ठीक है। ये स्टेप शुरू के सेम वैसे ही होते हैं जैसे पिछले होते आए हैं, ठीक है। प्लस 44 ऐसे ही लिखा और अपॉन में आ जाएगा x-2 और ये 3 आ गया इज इक्वल टू, ये आपने इसको इस तरह करा और ये x-2 और ये 3 ऐसे ही रहा, ठीक है। अच्छा, अब देखो A1 दिया हुआ है, A1 के पास एक ब्रैकेट है, यानी कि इस 3 में से एक है, 2 नहीं है। A1 को हमने दे दिया x-2 2, सही है। अब आ गए इधर A2 पर, A2 के पास जो है वो 2 ब्रैकेट है, मतलब समझो 2 पावर है, तीसरी पावर नहीं है, यानी कि एक कम है, तो A1 को एक ही दे दो। A1 को हमने दे दिया एक, इस पावर नहीं आएगी, सॉरी एक दिया है ना। अच्छा, A3 पर आ गए, A3 के पास ये पूरा है कंप्लीट, A3 को देंगे ही नहीं, सही है। अब इधर से इसको काटा तो आपके पास बचा 5x² माइनस 30x प्लस 44। अच्छा, A1 लिखा, इसके ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, वो फॉर्मूला लग रहा है A² प्लस 2AB प्लस B² का, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं शो करवा देता हूँ इस जगह पे, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर शो करवा देता हूँ। A माइनस B होल स्क्वायर बराबर होता है A² माइनस 2AB प्लस B²। इस तरह लिखेंगे इसको, समझो A² का ब्रैकेट बनाया माइनस 2AB प्लस B², ऐसा ब्रैकेट बना दिया, ख़त्म। अच्छा, A2 जो है ये प्लस A2 नीचे लिखा, A2 को इस x से मल्टीप्लाई करा, A2 x हो गया, A2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2A2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x आ जाएगा A की जगह और B की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा। अच्छा, A3 तो लिखना ही मैं भूल गया, A3 ये रहा, ठीक है। 5x² माइनस 30x प्लस 44 ऐसे ही लिखा रहा। अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, A1 ऐसे ही रहा, ये x² हो गया माइनस 2 2 ज़ा 4x हो गया प्लस 4 हो गया, सही है। और x² माइनस 2 2 ज़ा 4x और ये 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया इसको, प्लस A2x ऐसे ही रहा, A2x ऐसे ही लिखा, माइनस 2A2 ऐसे ही लिखा प्लस A3 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, 5x² ऐसे ही रहा, माइनस 30x रहा प्लस 44 रहा इज इक्वल टू, A1 को इस x² से मल्टीप्लाई करा तो A1x² हो गया, A1 को इस 4x से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 4A1x हो गया, A1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस 4A1 हो गया, ठीक है। नंबर पहले आ जाता है और अल्फ़ाबेट बाद में आता है, प्लस A2x माइनस 2A2 प्लस A3 ऐसे ही रहा, ठीक है। इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करी है, ठीक है। ये वैल्यू स्टार्टिंग की ऐसे ही उतारूँगा, माइनस 30x भी ऐसे ही उतारा प्लस 44 भी ऐसे ही उतारा। स्क्वायर वाला देख लेंगे, स्क्वायर वाला और कहीं नहीं है, स्क्वायर वाले को ऐसे ही लिख दिया, सही है। स्क्वायर वाला ऐसे ही रहा, एक्स वाला एक ये है, एक्स वाला एक ये है, 2 हैं एक्स वाले, ये एक्स² वाला तो कोई दूसरा है नहीं ना। देखो x² वाला अकेला यही है, एक्स वाला एक ये है, एक्स वाला एक ये है, एक्स वाले को एक जैसा करके लिख देते हैं, माइनस 4A1x और प्लस A2x, ठीक है। इन दोनों को हमने मिला के लिख दिया एक साथ लाइन से, ठीक है। ऐसे ये पकड़ो, मेरे ख्याल से पेन अटक रहा है शायद, ये लिखा हुआ 4A1, ये हमने इधर लिख दिया 4A1 और माइनस का 2A2 प्लस का A3,
सादे वाले एक तरफ कर दिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर चेंजेस क्या करी है, सिर्फ एक्स वाले एक साथ मिला के लिखे हैं, बाकी अलग लिखे हैं, ठीक है। अब दूसरे पेज पे आ जाते हैं। 5x² ऐसी रहा, -30x भी ऐसी रहा, प्लस का 44 भी ऐसी रहा, इजिकल टू a1x² भी ऐसी रहा। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन जो है वो ऐसा आ जाएगा कि हम लिखेंगे x और कॉमन लिया 4a1 और प्लस a2। दिखा देता हूँ मैं, देखो इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, ठीक है। x कॉमन लिया, माइनस का 4a1 और a2 हमने ब्रैकेट में पैक कर दिया, ये माइनस का है, सही है। अब आपके पास बचा 4a1 माइनस 2a2, प्लस का 4a1 माइनस का 2a2 और प्लस का a3, ये बचा है बस, ठीक है। अब हम करेंगे इक्वेटिंग कैसे करेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर वाले से कटवा देंगे। 5x² इजिकल टू a1x², स्क्वायर से ये स्क्वायर कटा, आपके पास बचा a1 इजिकल टू 5। a1 आपके पास 5 बचा है, a1 आपके पास 5 बचा है, सही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेटिंग दोबारा करनी है। इक्वेटिंग किसकी, a1 तो आ गया, अब आप इक्वेटिंग इसकी भी कर सकते हैं, x वाली, ठीक है। माइनस का 30x इजिकल टू x माइनस का 4a1 प्लस का a2, x से x कटा तकरीबन -30 और माइनस का 4, a1 की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस a2, ठीक है। देखो x वाले के साथ इक्वेटिंग करिए, माइनस का 30x था, ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट उठा लिया, x से x कटा -30 बचा, माइनस का 4 और a1 की वैल्यू हमने 5 निकाली थी तो a1 वैल्यू 5 आ गई, a2 ये रहा -30, 4 5 ज़ा 20 इजिकल टू a2, ठीक है। अब ये मैंने इधर फेंक दिया तो ये हो गया आपके पास माइनस प्लस, ठीक है, a2, ठीक है। ये हो गया तकरीबन आपके पास 10 इजिकल टू a2, ठीक है। ये आपके पास ये आ गया। देखो अब हमने इससे a1 निकाला, इससे a2 निकाला, इससे a3 निकालेंगे, a3 इससे निकालेंगे, ठीक है। 44 ऐसे ही लिखा, और सादे वाले कौन सा, ये सादे वाले सारे हैं, 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3, ठीक है। 44 ऐसे ही रहा, 4 ऐसे ही लिखा, ये यहाँ पर 5 आ गया, -2 a2 आपके पास माइनस का 10 आया था, और a3 ऐसे ही, a3 हमने निकाला ही नहीं है, a3 हम निकालें, 44 ऐसे ही रहा, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है, फोकस हो गया, ठीक है। 4 5 ज़ा 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 10 ज़ा 20 और ये a3 आ गया, 20 और 20 प्लस होके ये हो गया 40 और प्लस a3, ठीक है। 44 को माइनस करा इधर से, इधर लिया है, ठीक है। 44 में से 40 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास a3 आपके पास आ जाएगा 4, a3 4 आ गया, ठीक है। अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आप वैल्यू किस में पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे इसमें, ठीक है। तो इसमें कैसे पुट करोगे भाई, 5x² ऐसे ही लिखा, माइनस का 30x ऐसे ही लिखा, और प्लस का 44 ऐसे ही लिखा, इसके नीचे आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 और क्यूब। अब यहाँ पर आ गए, a1 लिखने के लिए क्या करोगे, a1 की वैल्यू क्या थी, a1 की वैल्यू थी 5 लिखा, x माइनस 2 लिख दिया, a2 की वैल्यू -10 थी तो डायरेक्ट माइनस लिख के 10 लिख दो, और यहाँ पर x माइनस 2 और स्क्वायर रह जाएगा। a3 की वैल्यू आपके पास 4 आई है तो 4 लिखा, और इसके नीचे x माइनस 2 और ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं जा रहा मुझसे, लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया तीसरे वाले का, ठीक है। चलो भाई, ये भी केस 2 है, ठीक है। केस 2 और केस 3 ना सेम है तकरीबन, लेकिन ना सिंप्लीफिकेशन उसकी सेम होती है। बहुत से लोग करते हैं चेंज करवा देते हैं, लेकिन मैं एक जैसी सिंप्लीफिकेशन करवा रहा हूँ कि आसानी हो जाए। केस 2 है या केस 3 आराम से कर लो। बहरहाल इसमें देखो पूरा ये ऐसे ही उतारा, इसके सादा ब्रैकेट था ये a1 हो गया, और जिसके ऊपर स्क्वायर था वो देखो a2 और a3 हो गया, 1 और 2।
स्क्वायर था ना तो 2 कर दिए मैंने, स्क्वायर था ना 1 और 2, 2 कर दिए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। 18 के साथ कुछ भी नहीं है, सॉरी 18 21x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 5, और ये हो जाएगा x प्लस 2, और ये अच्छा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने की तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, यही उठा के ब्रैकेट यहाँ लिख देंगे। शुरू से लेकर अभी तक के जितने भी हमने सवाल करे हैं उसमें यही होता है कि एलसीएम जो होता है ना उठा के यहाँ रख दिया जाता है। ठीक है, अब देखो a1 है, इसके पास ये 2 नहीं है तो हाँ, इसको ये 2 दे अब देखो a1 के पास तो ये है, ये नहीं है, ये 2 नहीं, सिर्फ ये नहीं है, x प्लस 2 स्क्वायर, तो हमने इसको x प्लस 2 और स्क्वायर दे दिया। अब आ गए a2 के पास, a2 के पास ये भी नहीं है, एक तो पहले ये दे दो, और a2 मज़ीद गरीब है, a2 के पास ये भी नहीं है, मतलब इसका एक है, एक यहाँ पर 2 पावर है ना, तो 2 में से एक इसके पास है, एक नहीं है, तो एक दे देंगे, ये एक दे दिया। ठीक है, इसी तरह a3 पर आ गए। a3 पर आने के बाद ये देखेंगे a3 के पास तो ये पूरी ब्रैकेट थी, ये वाली ब्रैकेट नहीं थी, तो a3 को ये ब्रैकेट दे दिया, बहुत छोटा सा लिख देता हूँ, बाकी आगे जाके इसको सही कर लेंगे। ठीक है, a3 को ये वाला ब्रैकेट दिया, अब ये नीचे वाले को ये नीचे वाले से कट कर दिया, आपके पास बचा 18 माइनस 21, सॉरी प्लस का 21 x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास बचा a1। ठीक है, पहले मैं इसको ब्रैकेट फॉर्मूला लगा दूँ। ठीक है, a1 है और ये बाहर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर वाला कैसा लगेगा फॉर्मूला यहाँ पर शो करवा दूँ, a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इससे पहले वाले सवाल में भी यही फॉर्मूला लगा है, लेकिन वो माइनस का था, ये प्लस का है। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। इसके साथ ये a हो गया, यानी कि जो x है ये a की जगह पे आ गया, ये जो 2 है ये b की जगह पे आ गया, प्लस डाला, ये वाला a2 लिखा हुआ है, a2 लिखा, सही है, a2 लिखा। अब देखो a2 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करा, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर हो गया, फिर इस x को इस 2 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 2x हो गया। ठीक है, अब ये माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस 5x हो गया, माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 हो गया। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब आ गए प्लस a3, ये मतलब मैं पूरी लाइन को ज़रा नीचे करके लिख दिया मैंने, वो चलो ये ऐसे लिख देता, वरना तो मुझे मल्टीप्लाई करवाना था, ये मैंने ब्रैकेट ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। 18 प्लस 21 x और माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू a1 ऐसे ही रहा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 2 2 2 2 2 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और x। ठीक है, और ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, सही है, सही है। अब आ जाते हैं यहाँ पर a2 को भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का a2, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए, कितने बचे, 5 में से 2 गए तो 3 बचे माइनस के, और ये माइनस का 10 क्योंकि साइन बड़ी इसके साथ थी। अच्छा, प्लस का a3, और ये बेचारा मासूम सा ऐसे ही चल रहा है क्योंकि इसको हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है। अब हम छेड़ेंगे इसको कि भाई अब ये बचेगा नहीं हमारी नज़रों से, ये ऐसे लिखा, a1 को x से मल्टीप्लाई करा तो a1 एक्स स्क्वायर, a1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4a1x, a1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4a1, फिर प्लस डाला, a2 को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो a2x स्क्वायर, a2 को इस 3x से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 3a2x। देखो a2 बाद में आता है और जो नंबर होता है वो पहले आ जाता है, सही है, ये सीक्वेंस याद रखना। a2 को इस 10 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 10 a2, फिर प्लस डाला, a3 की अब बारी आ गई, a3 को इस x से मल्टीप्लाई करा तो a3x, a3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5a3। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, अब बार बार हमें पेज पलट के देखना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा चला जाता है ना, तो मसला होता है। 18 था माइनस प्लस का 21x था माइनस का एक्स स्क्वायर था, ऐसे ही था ना।
ऐसे ही था। अब देखो अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर बड़ा ख़ास काम होगा, जो स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं ना वो मिला के एक साथ लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर वाले एक साथ मिला के लिखेंगे, यानी कि a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स स्क्वायर एक साथ मिला के लिख दिए। स्क्वायर वाले जो x वाले होंगे वो एक साथ मिला के लिखेंगे, x वाला ये है, x वाला ये है और x वाला ये है, इन तीनों को मिला देंगे। माइनस वो प्लस का 4 a1x है, प्लस का 4a1x है, और माइनस का 3a2x है, माइनस का 3a2x है, और क्या है आपके पास प्लस का a3x है, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा मजबूरी में, प्लस का a3x है, ठीक है। जो देखो स्क्वायर वाले थे एक साथ लिखे, एक्स 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 वाले एक तरफ लिखे। अब सादा वाला नंबर क्या बचा, 4a1 माइनस का 10a2 प्लस का 4a1 माइनस का 10a2 और एक ये भी बचा था माइनस का 5a3, माइनस का है ये याद रखना, माइनस का 5a3, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाली जिसमें हमने मिला के लिखे हैं ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब लिखूँगा। 18 + 21x माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा। इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो x कॉमन आया, ब्रैकेट में मैंने पैक कर दिया a1 + a2 को, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ ये वाली लाइन और ये जो मैं बना रहा हूँ ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने इसमें से ले लिया x को कॉमन, कोई साइन नहीं लगाएंगे, ये ध्यान में रखना, कोई साइन नहीं लगाएंगे कॉमन लेते वक्त। यहाँ पर आपके पास आया 4a1, यहाँ पर आपके पास आया -3a2, यहाँ पर आपके पास आया +a3, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, a3 आया। अब ये जो सादे वाले नंबर हैं ये तो इनका तो कोई वाली वारिस नहीं है, ये ऐसे ही चलेंगे, ये ऐसे ही दर बदर भटकते रहेंगे एंड तक के, ठीक है, इनका कोई किसी से लेना देना ही नहीं है, ठीक है। जो कॉमन वाले थे वो हमने लिख लिए। अब देखो अब सवाल हमारे पास जो था हम वहाँ पर जाएंगे। एक हमारे पास सवाल था ये वाला, यानी कि एक ऐसा ब्रैकेट था एक ऐसा ब्रैकेट था। इस ब्रैकेट के ज़रिए से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और a1 a2 a3 में से कोई एक चीज़ की वैल्यू हमें मालूम हो सकती है इसके ज़रिए से। तो हम इस x - 5 को यहाँ लिखेंगे, x - 5 = 0 लगाया, x ऐसे ही लिखा, -5 को उधर भेजा तो प्लस का हो गया, ठीक है। अब हम इस x की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे इन अबव इक्वेशन ये वाली में 18 ऐसे ही लिखा। इस वाली में करेंगे, मैंने बोला था ना दो बहुत अहम है, एक ये वाली एक ये वाली, लेकिन जब हम x की वैल्यू निकाल रहे होंगे ना तो कॉमन लेने से पहले वाली पे, चाहे ये वाला सवाल कर रहे हो या कोई और सा सवाल कर रहे हो, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 18 लिखा प्लस का 21 और x की जगह पे आ गया 5, माइनस का x और ये 5, अच्छा a1 लिखा, ये एक्स स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर, प्लस का a2 और ये 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ नीचे कर देता हूँ 4a1 और ये 5 माइनस का 3a2 और ये 5, ठीक है, फिर प्लस का a3 और ये 5, फिर प्लस का 4a1 माइनस का 10a2 और माइनस का 5a3, ठीक है। ये हमने इसके अंदर उतारी है, मैं फिर बता रहा हूँ इसके अंदर उतारी है, इसके अंदर नहीं उतारी है, इसके अंदर, ठीक है। 18 तो ऐसे ही लिखा, कैलकुलेटर भाई निकाल लो, प्लस 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो, अच्छा जी। इसमें देखो इसमें हुआ क्या है, मैंने इसको 21 को 5 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, माइनस ऐसे ही रहा, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, इसी तरह 5 5 ज़ा 25, मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर दिया 25 a2, यहाँ पर भी मुझे मल्टीप्लाई करना था लेकिन कर नहीं सका, 4 5 ज़ा 20 a1 माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 a2, a3 को मल्टीप्लाई करा तो 5 a3 हो गया, प्लस का 4 a1 ये आ गया, माइनस का 10 a2 ये आ गया और माइनस का 5 a3 ये आ गया। ये दोनों तो कट सकते हैं आराम से क्योंकि प्लस माइनस
A3 था ना, तो ये दोनों तो घट गए। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा है, 18 को ऐसे ही रखो, पहले इसको माइनस कर देते हैं। 105 में से माइनस करे 25 हमने, तो ये बचा आपके पास 80। साइन बड़े की आएगी इसलिए मैंने प्लस लिखा है। अच्छा ये 25 A1 हो गया, A1 वाले एक तरफ मिला के लिख देता हूँ। 25 A1 हो गया, प्लस का 20 A1 हो गया, प्लस का 4 A1 हो गया। सही है। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, इधर आपके पास यहाँ नीचे करके लिख देता हूँ, प्लस का 25 A2 हो गया, माइनस का 15 A2 हो गया, और माइनस का 10 A2 हो गया। ठीक है। अच्छा 80 में प्लस कर लेते हैं 18, तो ये आपके पास हो जाएंगे 98। ये 90 ना लगे, 98 है ये। ठीक है। अच्छा ये 25 20 और ये 4, इन सबको प्लस कर लो। 25 प्लस 20 प्लस 4, ये हो गया 49 A1 हो गया। A1 49 होगा। अब इधर देख लेते हैं भाई, 25 है ये, माइनस माइनस प्लस, ये समझो 10 और 15 25 हो रहे हैं माइनस के 25 और प्लस के 25। सही है। ये देखो माइनस का 25 और ये प्लस का 25, माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे, तो इसको नीचे उतारना बेकार है, ये मैंने यहीं काट दिया हाथ के हाथ। ठीक है। अब 98 लिखा हुआ है ना, तो 98 ऊपर रहा और 49 नीचे रहा A1। इसको हाथ के हाथ डिवाइड भी कर लो, 98 डिवाइडेड बाय 49, ये तो 2 आ जाएगा। हाँ 2 आ गया। ठीक है। यानी कि 49 बनता 49, 49 2 ज़ा 98, तो 2 A1 आपके पास आ गया 2। बहुत मुश्किलों के बाद A1 तो आ ही गया। अब हम आ जाएंगे, अब हमारे पास सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने एक निकाल लिया ना। जब हम A1 A2 A3 A4 में से कोई भी एक निकाल लेते ना अननोन, तो सब आसान हो जाता है। अब देखो ये स्क्वायर वाला है ना, स्क्वायर वाले में देखो A1 तो हमने निकाला हुआ है, तो इसकी इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग लिखा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर A1 प्लस A2, ये लिया माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये दोनों चीज़ें ले ली बस इक्वेटिंग करने के लिए। ठीक है। इक्वेटिंग करने के लिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ये माइनस का 1 बच गया। यहाँ पर A1 आपके पास जो आया था 2 आया था, प्लस A2 ऐसे ही रहा। सही है। A1 आपके पास 2 आया था, अभी निकाला था, ये 2 को इधर भेज देंगे, माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3 A2 आपके पास माइनस का 3 आ गया। सही है। अब आ जाते हैं इक्वेटिंग करने के लिए। इक्वेटिंग A3 की हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक्स वाले से, हम एक्स वाले से निकालते हैं। 21x लिखा इज इक्वल टू एक्स, और ये आपके पास है 4 A1 माइनस का 3 A2 प्लस का A3। सही है। ये दूसरी वाला ब्रैकेट और ये वाला 21x, इसको इक्वेटिंग में लिया। एक्स से एक्स कटा, सिंपल 21 बचा। 4 ऐसी लिखा रहा, A1 की जगह पे आपके पास आया था 2, माइनस 3 ऐसी लिखा रहा, A3 की जगह पे A2 की जगह पे 3 आया था माइनस का, और A3 ऐसे आ गया। 21 ऐसे ही रहा, 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस, ओ सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, और ये हो गया A3। इनको कर लो भाई प्लस। देखो शायद कहीं गलती तो नहीं हो गई। इन दोनों को प्लस करना है, 8 और 9 को। 8 और 9 को प्लस कर लेंगे, कितना हो रहा है? 17 हो गया भाई। सर हमने 8 नहीं लिखा, जो ये निकला है माइनस का ये रहा ना माइनस का 3, ये वाला 3। ये 3 पहले से था, ये 3 यहाँ था। ठीक है। ये 3 था ना। ठीक है। ये हो गया 17, ये A3 ऐसे रहा। ये 17 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 21 में से हमने माइनस कर दिए भाई 17, तो ये बचेंगे 4, ये आ गया 4 इज इक्वल टू A3। ठीक है। ये आपके पास A1 A2 A3 तीनों आ गए। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन में पुट कर देना है। अच्छा ये जितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड A3, मतलब जितना अच्छे से लिखो उतना ज़्यादा अच्छा है।
18 ऐसे रहा प्लस 21x माइनस का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में नीचे आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा जी, इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास? ये वाली इक्वेशन होती है पहली। a1 की जगह पे a1 की वैल्यू, a2 की जगह पे a2 की वैल्यू, a3 की जगह पे a3 की वैल्यू। a1 की वैल्यू क्या आई थी? a1 की वैल्यू 2 आई थी, तो हमने लिखा 2 और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 5। फिर a2 की वैल्यू देख ली, a2 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? माइनस का 3 आई थी, हमने डायरेक्टली यहाँ पर माइनस लिखा, यहाँ 3 लिखा और a2 की जगह पे हमने लिख दिया x प्लस 2। ठीक है, अब a3 की वैल्यू आपके पास आई थिंक प्लस की आई है ना? हाँ 4 आई है ना प्लस की, तो ये हमने 4 ऐसे लिखा और ये ब्रैकेट में x प्लस 2 और ये ऐसे पकड़ो ज़रा, ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि a1 a2 a3 निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके आप ऐसे निकाल सकते हो। ये तरीका जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के बताया ना, कि केस 3 में भी बहुत काम में आने वाला है, बस ये जहन में रखना। अच्छा देखो, ये वाला जो सवाल है ना 5 वाला, ये जो 5 वाला सवाल है ना, ये इसके ऊपर पावर 3 है। ठीक है, ये किसकी तरह होगा? सेम ये इसकी तरह होगा जो मैंने अभी करवाया था 3 वाले की तरह। देखो इसके नीचे भी पावर 3 है। ठीक है, सेम इसी की तरह होना है ये। ठीक है, सेम